वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा चैप्टर होगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो हमारा टॉपिक होगा आज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या फिर यूपी लेखपाल या यूपीपी या फिर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कैसे उसको फॉलो किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनके फार्मूले क्या हैं और कैसे कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। अब चलते हैं, हम शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसकी। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले आप लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा था। तो साधारण ब्याज में क्या होता था कि जो मूलधन था उस पर एक बार जो रेट तय कर दिया जाता था, केवल वही चलता रहता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन पर लगता ही लगता है, उसके साथ साथ जो ब्याज आते हैं उस पर भी ब्याज लगता है। तो इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना? तो आपको हम समझाते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के पहले ये एक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, A = P 1 + R/100 पे पावर n। अब A क्या होता है? A होता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन ये आपका A होता है, मिश्रधन कहते हैं A को। P को कहते हैं आप मूलधन। ये क्या है? मूलधन। ए को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन को अगर हमको डिनोट करना है तो ए से व्यक्त करते हैं, मूलधन को पी से। आर क्या है? आर आपका है दर और एन क्या है? समय है। इस फार्मूले में यही चार चीजें मुख्य रूप से हैं। ए मिश्रधन, पी मूलधन, आर दर और एन समय। हमने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, किसी से 100 रुपया लेते हैं और वह 10% ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर आपको देता है और आप 2 वर्षों के लिए 100 रुपया लेते हैं। तो 2 वर्षों के लिए आप 100 रुपया लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका मूलधन था कितना? 100 रुपया। दर कितना है? 10% और टी है 2 वर्ष। तो जब इस तरह का आप ब्याज आपको कोई दे लेता है तो देखिए 100 रुपये पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि, पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा उसके ऊपर दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए ये आपका फार्मूला है। फार्मूला हमने बता दिया, A = P 1 + R/100 पे पावर n। ये क्या है? मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है और n समय है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर आपसे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसे निकालने के लिए क्या होता है? A - P। A का मतलब क्या है? मिश्रधन। P का मतलब है मूलधन। यानी जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमें मिलता है CI, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आपको दर जो दिया गया हो, दर वार्षिक हो और समय भी वार्षिक हो, लेकिन आपसे ब्याज छमाही संयोजित की जाती है, तो क्या करते हैं? दर में क्या करते हैं? दर में 2 का भाग देते हैं और समय में क्या करते हैं? 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? समय में
2 का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर ब्याज क्या हो, दर क्या हो, वार्षिक दिया हो और आपसे कहे कि तिमाही संयोजित किया जाता है, तो उस कंडीशन में समय में 4 से गुणा और दर में 4 से भाग देते हैं, ये तिमाही के कंडीशन में। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा फार्मूला किस पर अप्लाई हो रहा है और कौन सा तरीके उसके हैं, उसके माध्यम से हम अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए है 420, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 320 और ऑप्शन डी है 120। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला बताया गया है, A = P 1 + R/100 पे पावर n। देखिए P का मान कितना है, 2000 है। 1 + R का मान कितना है, 10/100 और n का मान कितना है, 2 वर्ष। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 2000 गुणे 10 एकम 10 और 1 11, 11 गुणे 11 और नीचे 10 गुणे 10, 10 एकम 10 और 1 11, 2 घात है तो 2 बार लिखें, 11 गुणे 11 और नीचे 10 है तो 10 गुणे 10 2 बार। देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 20 गुणे 11 गुणे 11 होता है 121। इसमें आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, आपको ए का मान मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है, CI क्या होता है, A - P होता है। तो ए का मान कितना है, 2420 रुपया है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2420 - 2000, आप यहाँ से घटाएंगे तो 420 रुपया, यानी CI कितना आ गया, 420 रुपया। तो 420 रुपया वो जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 420 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी देखेंगे कि और भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो, यानी हर 6 महीने पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन ए है 6140 रुपये, ऑप्शन बी है 4160 रुपये, ऑप्शन सी है 1640 रुपये और ऑप्शन डी है 3420 रुपये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर आर दिया है कितना, 10% वार्षिक, ये वार्षिक है और हमें छमाही ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने बताया है कि जब दर क्या हो, वार्षिक हो और ब्याज छमाही में पूछ रहा हो, तो दर में क्या करते, 2 से भाग देंगे। तो 2 से ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5%। अब ये 5% छमाही हो गया और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन छमाही में। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, हमने बताया कि समय में 2 से गुणा करते हैं। तो 1 वर्ष में आप जानते हैं कि 2 छमाही होता है। 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है। अब फार्मूले पर रखिए, A = P 1 + R/100 पे पावर n। देखिए ए का मान कितना है, 16,000, 1 + R का मान कितना है, R का मान है 10/100, पावर कितना है, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16,000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 11, 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10। देखिए 1 0 से 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 ऊपर के कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से आपका बचेगा 160 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 16 कम 16 को 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 हासिल 33, हासिल 3, 16 कम 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19। ये 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये ए का मान मिला। लेकिन आपसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए CI = क्या बताया हमने, A - P। ए का मान क्या है, 19,360, P का मान कितना है, 16,000। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 3 में से 0 घटाएंगे 3,
और 9 में से 6 घटाएंगे 3, यानी 3360 रुपया। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए आपका यह 16,000 है, ठीक है। 11 गुणे 11 121 होगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1 33, 16 कम 16, ठीक, और 3 19। ये 19,360 रुपये में से जब इसको घटाएंगे तो 3,360 रुपया होगा, जो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए 3,360, ठीक है ना। तो 3,360 रुपया जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 3,360 रुपया होगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ऑप्शन ए है 2,523 रुपया, ऑप्शन बी है 2,253 रुपया, ऑप्शन सी है 5,322 रुपया और ऑप्शन डी है 2,325 रुपये। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 2 वर्ष 4 माह दिया। अगर 2 वर्ष 4 माह को हम सही से लिखें इसको तो 2 सही 4/12। 2 वर्ष है, 4 माह है, और माह को क्या करेंगे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। तो आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 सही 1/3 आ रहा है। अब देखिए इसको आप इस फार्मूले पे रखिए, A = P 1 + R/100 पे पावर 2। ये 2 वर्ष के लिए है। और 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, इसके लिए क्या करेंगे 1 + R/3 × 100 पे पावर 1, ठीक है। इसको मिटा देंगे। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ P का मान कितना है 9,000 है, 1 + R का मान कितना है 10/100। यहाँ पर 1 प्लस, देखिए R/3 लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पर 10% वार्षिक है, लेकिन ये एक वर्ष में आप जानते हैं कि 3-4 माह का ईयर बनेगा, यानी 4-4 माह का अगर एक वर्ष में हम डिवाइड करें तो 3 आएगा। तो इसीलिए हमने दर में क्या किया 3 से भाग दिया है। यहाँ पर 10/3 × 100। आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 घात होगा। तो आपका मान यहाँ से क्या आएगा 9,000 गुणे 10 एकम 10 और 11, 11 × 11 और नीचे 10 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 10 × 30, 30 एकम 30 और 31, 31/30। इसको काटिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 0 कट गया। 3 एकम 3 और 3 से ये 3 बार में, तो आपको मान क्या मिलेगा। देखिए 3 × 21 × 21, पहले यहाँ से देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9 और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब 93 का 121 में हम यहाँ पर गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। तो यहाँ से 3 9 6 15 को 5, 8 3 11, 1 हासिल 12, 0 1 और 1, यानी 11,253। तो यहाँ से आपको मिलेगा किसका मान, ए का जो मान होगा 11,253 आ गया। ए का मान क्या आया 11,253। लेकिन आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो यहाँ से ब्याज निकालना है। CI = क्या हो जाएगा A - P। ए का मान क्या है 11,253, P का मान क्या है 9,000 है। P का मान 9,000। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 में 0 जाएगा 3, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में 0 जाएगा 2 और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 2253। 2253 आपका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके थे इसको सॉल्व करने का। और भी 60 तरीके हैं, उसको हम आगे बता रहे हैं। अब आपसे पूछता है कि अगर आपसे पूछता है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसके तरीके बताएंगे कि कैसे उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जब भी आपसे 2 वर्ष और 3 वर्ष का सीआई और एसआई, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच डिफरेंस पूछा जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप 2 वर्ष के लिए देखिए, 2 वर्ष के लिए यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम आपको सवाल सॉल्व कराएंगे और आप खुद भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और इसके बाद वाले सवालों में आपको 3 वर्ष का जब क्वेश्चन आएगा तो 3 वर्ष का वहां पर फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 5 है, वह राशि है। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 600। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सीआई और एसआई का अंतर यहाँ दिया गया 5, यहाँ पर 5 रख देंगे और पी का मतलब क्या होता है, मूलधन। इसका मान हमसे पूछा गया है, आर का मान दिया गया है 10%, तो 10 का वर्ग क्या होगा, 10 गुणे 10 और नीचे आपका 100 का वर्ग यानी 100 गुणे 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 100 का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 500 और यही क्या हो जाएगा पी, यानी मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 2 वर्षों का सीआई और एसआई का डिफरेंस का फार्मूला, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। वहां पर आप मान रखेंगे और पी का मान आपसे मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर 180 रुपये है, वह धन कितना है। ऑप्शन ए है 12,500, ऑप्शन बी है 13,200, ऑप्शन सी है 11,250 और ऑप्शन डी है 14,000। तो देखिए 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस का आपको फार्मूला बताया गया है। तो क्या होगा, सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई किसके बराबर होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जिसमें सीआई, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित सवाल आए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है 180, पी का मान हमसे पूछा गया, आर का मान दिया गया है 12, तो 12 गुणे 12 और ये 100 गुणे 100। आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 से इसको काटिए, 12 कम 12 6 बता 60 हुआ, 12 पचे 60। ठीक, अब आप इसको 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा और 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, यानी आपको क्या मिल रहा है 5 गुणे, देखिए 25 का 100 में गुणा कर दें तो ये 2500 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा आपका पी, यानी पी का मान कितना आ जाएगा। देखिए 25 पचे 125 और ये डबल जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, यानी 12,500 रुपये आपको क्या मिला, मूलधन मिला और 12,500 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस तरीके पर और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 1280 रुपये है, वह राशि है। ऑप्शन है 18,480, ऑप्शन बी है 19,480, ऑप्शन सी है 17,480 और ऑप्शन डी है 20,480। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर है। तो देखिए सीआई और एसआई का अंतर का फार्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पर मान रखेंगे 1280
बराबर पी आर। आर का मान कितना दिया गया 25% यानी 25 गुणे 25 और नीचे आपका क्या 100 गुणे 100। आप यहाँ से देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, फिर 25 से कम 25 और 25 चौको 100 यानी 1280। अब देखिए 4 चौको 16 इधर आके गुणा हो जाएगा बराबर यहाँ बचेगा पी। आप 16 का गुणा कर लीजिए, 16 0 को 0, 16 बाटे 128 हासिल 12, 16 दूनी 32, 32 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, 3 1 4 44, 44 को 4 हासिल 4, 16 कम 16 और 16 और 4 20 यानी पी का मान मिला कितना आपको 20,480 और 20,480 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।